ओम शांति। आपके सिर्फ 1 सेकंड की शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान कौन से मिले हैं? उन 2 मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? पहले पहले आने से यही 2 वरदान मिले कि योगी भव और पवित्र भव। दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाते हो ना। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले व स्मृति दिलाई कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है, क्या वह पहली स्मृति व यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है? अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसी जीवन बन गई है कि अभी बना रहे हो? धारणा मूर्त बन गए हो व अभी धारण कर रहे हो? है तो बहुत कॉमन बात ना। सारे दिन में अनेक बार यह 2 बातें वर्णन करते होंगे। तो यह 2 बातें धारण हो गई है व हो रही है। अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। बाकी रही यह 2 स्टेज, तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है, तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाते हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो क्या? व वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में ही चक्र लगाते हो क्या? कब योग में कब वियोग में? आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को इस चक्र से निकालने वाले हो ना। बाप निकालने वाला है या आप चक्र वाले हो? जो चक्र से निकालने वाले हैं वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं, तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तभी अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करते हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना और यह है मन द्वारा चक्र काटना। तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया है, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। कब वियोग कब योग, वह मन द्वारा ही तो चक्र लगाते हो। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या जो मास्टर सर्वशक्तिवान को भी चक्र में ला देवे? अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है? अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अभी शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। विश्व कल्याण गाई हुई हो कि स्वयं कल्याणी हो। नाम क्या है और काम क्या है? नाम एक, काम दूसरा। जैसे लौकिक रूप में भी जब अलबेले छोटे होते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती है तो समय व शक्ति व धन अपने प्रति ही लगाते हैं। लेकिन जब हद के रचयिता बन जाते हैं तो जो भी शक्तियां व समय है वह रचना के प्रति लगाते हैं। तो अब कौन हो? अब मास्टर रचयिता जगत माताएं नहीं बनी हो? विश्व के उद्धार मूर्त नहीं बने हो? विश्व के आधार मूर्त नहीं बने हो? जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, तो क्या अपने को आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? व दूसरों प्रति सहारनी हो, अपने प्रति नहीं। अभी तो माया अगर सामना भी करे तो उसको क्या हालत होनी चाहिए? जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना। अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आई है।
अब तो यही सोचो कि विश्व के कल्याण प्रति ही थोड़ा सा समय रहा हुआ है। ओम शांति शांति।